इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ एक कमाल की मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो कई लोगों को बच्चे पैदा करने के उनके सपने को पूरा करने में मदद करती है। इसे एक खास तरह का असिस्टेड रिप्रोडक्शन समझें, जहां गर्भाधान का जादू शरीर के बाहर एक कंट्रोल और सेफ लेबोरेटरी सेटिंग में होता है। इन विट्रो का मतलब है कांच में, जो उस पेट्री डिश की तरफ इशारा करता है जहां अंडा और स्पर्म मिलते हैं। यह प्रक्रिया उन कपल्स और लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जिन्हें नेचुरली गर्भ धारण करने में दिक्कतें आई हैं। यह एक साइंटिफिकली एडवांस्ड तरीका है जिसने दुनिया भर के लाखों फैमिलियों को खुशियां दी हैं, जिससे माता पिता बनना संभव हो गया है जब यह कभी पहुंच से बाहर लगता था। लोग आईवीएफ की ओर फर्टिलिटी की दिक्कतों के कारण आते हैं। ये चुनौतियां मेल या फीमेल पार्टनर को या कभी कभी दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक या डैमेज हो सकती है, जो अंडे के यूट्रस तक जाने के नेचुरल रास्ते हैं। दूसरे मामलों में एक पुरुष का स्पर्म काउंट कम हो सकता है, जिससे नेचुरल फर्टिलाइजेशन मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इनफर्टिलिटी का कारण बस पता नहीं होता, जिसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इन सभी सिचुएशंस में आईवीएफ बायोलॉजिकल बाधाओं को बाईपास करने के लिए आता है, जिससे एक भ्रूण बनाने और उम्मीद है कि एक सफल प्रेगनेंसी का सीधा रास्ता मिल जाता है। यह समझना इम्पोर्टेंट है कि आईवीएफ सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, बल्कि सावधानी से कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स की एक सीरीज है। ये एक जर्नी है जिसमें पेशेंस, कमिटमेंट और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। शुरुआती कंसल्टेशन और टेस्ट से लेकर फाइनल प्रेगनेंसी टेस्ट तक हर फेज को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट्स की एक टीम, जिसमें डॉक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजिस्ट और नर्स शामिल हैं, सावधानी से प्लान और मॉनिटर करती है। वे सफलता के लिए सबसे अच्छी पॉसिबल कंडीशंस बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह प्रोसेस गर्भाधान की नेचुरल प्रोसेस की नकल करने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां साइंटिफिक ओवरसाइट और इंटरवेंशन का एडेड एडवांटेज भी मिलता है। आईवीएफ का गोल सिंपल है, एक हेल्दी भ्रूण बनाने में मदद करना, जिसे महिला के यूट्रस में ट्रांसफर किया जा सके, जहां वह इम्प्लांट हो सके और एक बच्चे के रूप में विकसित हो सके। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशन का एक ब्यूटीफुल तालमेल दिखाती है। ये इस बात का सबूत है कि मेडिकल साइंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने और उसमें मदद करने में कितनी आगे बढ़ गई है। कई लोगों के लिए आईवीएफ सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, यह एक फैमिली बनाने का दरवाजा खोलने की चाबी है, जो उम्मीद को एक ठोस, खूबसूरत हकीकत में बदल देती है। यह यूपीएस एंड डाउन से भरी एक जर्नी है, लेकिन यह एक कीमती नए जीवन का वादा करती है। आईवीएफ प्रक्रिया ओवेरियन स्टिमुलेशन नामक एक जरूरी पहले कदम से शुरू होती है। एक नॉर्मल मंथली साइकिल में एक महिला का शरीर आमतौर पर सिर्फ एक मैच्योर अंडा पैदा करता है। हालांकि आईवीएफ की सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को कई अंडों की जरूरत होती है। इसे हासिल करने के लिए महिला को फर्टिलिटी दवाएं दी जाती हैं, आमतौर पर रोजाना इंजेक्शन के रूप में लगभग 8 से 14 दिनों तक। ये हार्मोन उसके अंडाशय को एक साथ कई मैच्योर अंडे पैदा करने के लिए बढ़ावा देते हैं। इस पूरे समय के दौरान उसे क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड स्कैन और ब्लड टेस्ट के लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट होंगे, ताकि अंडे वाले फॉलिकल्स के विकास की निगरानी की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले कदम के लिए समय बिल्कुल सही है। एक बार जब अंडे सही आकार तक पहुंच जाते हैं, तो अगला कदम एग रिट्रीवल होता है। ये फर्टिलिटी क्लिनिक में की जाने वाली एक छोटी सी सर्जिकल प्रक्रिया है। महिला को हल्का सेडेशन या एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसे कोई असुविधा न हो। मार्गदर्शन के लिए अल्ट्रासाउंड प्रोब का उपयोग करते हुए डॉक्टर योनि की दीवार के माध्यम से और अंडाशय में एक बहुत पतली सुई डालते हैं, ताकि प्रत्येक फॉलिकल से मैच्योर अंडों को सावधानी से इकट्ठा किया जा सके। पूरी प्रक्रिया काफी जल्दी होती है, आमतौर पर इसमें सिर्फ 20 से 30 मिनट लगते हैं। उसी समय मेल पार्टनर सीमेन सैंपल देता है। इस सैंपल से सबसे हेल्दी और सबसे एक्टिव स्पर्म को फिर लेबोरेटरी में चुना जाता है। अब आता है सबसे जादुई हिस्सा, फर्टिलाइजेशन। इकट्ठा किए गए अंडों और चुने हुए स्पर्म को एक खास लेबोरेटरी डिश में एक साथ लाया जाता है। यहीं से इन विट्रो नाम आता है। एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो एम्ब्रियो में स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट होता है, स्पर्म को अंडों के साथ सावधानी से रखता है और उन्हें एक इंक्यूबेटर में छोड़ देता है, एक मशीन जो फर्टिलाइजेशन होने के लिए एकदम सही माहौल देती है। अगले 12 से 24 घंटों में
एम्ब्रियोलॉजिस्ट यह देखने के लिए जांच करेगा कि क्या स्पर्म ने अंडों को सक्सेसपूर्वक फर्टिलाइज किया है। एक फर्टिलाइज्ड अंडे को अब भ्रूण कहा जाता है, एक नए जीवन का पहला चरण। नए बने एम्ब्रियो को फिर इंक्यूबेटर में लगभग 3 से 5 दिनों तक बढ़ने और विकसित होने दिया जाता है। इस दौरान एम्ब्रियोलॉजिस्ट उनकी प्रगति की बारीकी से निगरानी करता है, उन्हें एक कोशिका से एक बहुकोशिका संरचना में विभाजित और गुणा करते हुए देखता है। सबसे हेल्दी और सबसे वायबल एम्ब्रियो को अंतिम चरण के लिए चुना जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। यह एक सिंपल और दर्द रहित प्रक्रिया है जो पैप स्मीयर के समान है। एक पतली लचीली ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, का उपयोग करके डॉक्टर महिला के यूट्रस में एक या एक से अधिक एम्ब्रियो को सावधानी से रखता है। उम्मीद यह है कि कम से कम एक भ्रूण यूट्रस की लाइनिंग से जुड़ जाएगा और बढ़ना शुरू कर देगा, जिससे प्रेगनेंसी होगी। IVF एक वर्सेटाइल ट्रीटमेंट है जो फर्टिलिटी की कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों की मदद कर सकता है। IVF की सलाह देने का एक सबसे आम कारण यह है कि जब किसी महिला की फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज या गेट ब्लॉक्ड, ये ट्यूब्स अंडाशय और गर्भाशय के बीच एक नेचुरल ब्रिज होती है। अगर वे ब्लॉक हो जाती हैं, तो अंडा स्पर्म से नहीं मिल पाता और फर्टिलाइज्ड अंडा गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता। IVF इस समस्या को पूरी तरह से बाईपास कर देता है, क्योंकि यह सीधे अंडाशय से अंडे निकालता है और बनने वाले भ्रूण को सीधे गर्भाशय में ट्रांसफर करता है, जिससे गर्भधारण संभव हो जाता है, भले ही नेचुरल रास्ता रुका हुआ हो। पुरुषों को भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जो नेचुरल गर्भधारण को मुश्किल बना देती है, और IVF एक पावरफुल सॉल्यूशन देता है। उदाहरण के लिए, कम स्पर्म काउंट, खराब स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म के असामान्य आकार जैसी समस्याएं फर्टिलाइजेशन की संभावना को काफी कम कर सकती हैं। इन मामलों में IVF के एक खास प्रकार का उपयोग किया जा सकता है, जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI कहते हैं। ICSI के साथ एक सिंगल हेल्दी स्पर्म को चुना जाता है और सीधे एक मैच्योर अंडे में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस तकनीक ने पुरुष बांझपन के इलाज में वाकई क्रांति ला दी है, जिससे कई पुरुषों को बायोलॉजिकल पिता बनने का मौका मिला है। एक और ग्रुप जिसे IVF से बहुत फायदा होता है, वह है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर वाली महिलाएं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या वे महिलाएं जिनकी ओवेरियन रिजर्व कम होती है, मतलब उनकी उम्र के हिसाब से उनके पास कम अंडे होते हैं। इन महिलाओं के लिए IVF साइकिल का हार्मोनल स्टिमुलेशन वाला हिस्सा हेल्दी मैच्योर अंडे पैदा करने में मदद कर सकता है, जो अन्यथा विकसित नहीं हो पाते। इसके अलावा जिन महिलाओं को प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ है, जहां अंडाशय 40 साल की उम्र से पहले काम करना बंद कर देते हैं, वे डोनर अंडों का उपयोग करके IVF के जरिए प्रेगनेंसी हासिल कर सकती हैं, जिससे मदरहुड का एक और रास्ता खुल जाता है। आखिर में IVF अक्सर सबसे अच्छा विकल्प होता है जब बांझपन का कारण पता नहीं चल पाता। ऐसी स्थिति को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। जब सभी अन्य टेस्ट नॉर्मल आते हैं और अन्य ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, तो IVF एक प्रोएक्टिव अप्रोच देता है। यह डॉक्टरों को लैब में फर्टिलाइजेशन और भ्रूण के विकास के मुख्य वेरिएबल को कंट्रोल करने की अनुमति देता है, जिससे उन अज्ञात बाधाओं को दूर किया जा सकता है जो प्रेगनेंसी को रोक रही होंगी। ये उन लोगों के लिए भी एक जरूरी विकल्प है जिन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर है और वे उन्हें अपने बच्चों में जाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो को ट्रांसफर से पहले खास कंडीशन के लिए स्क्रीन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। भ्रूण ट्रांसफर के बाद यह यात्रा अक्सर 2 वीक वेट नामक एक चरण में प्रवेश करती है। यह लगभग 10 से 14 दिनों की अवधि होती है, जिसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट विश्वसनीय रूप से प्रेगनेंसी का पता लगा सकता है। इस दौरान महिला को अपनी सामान्य दैनिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, हालांकि जोरदार व्यायाम से आमतौर पर हतोत्साहित किया जाता है। उम्मीद यह होती है कि ट्रांसफर किया गया भ्रूण गर्भाशय की लाइनिंग में सक्सेस पूर्वक इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन एक महत्वपूर्ण कदम है जहां भ्रूण गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है और मां के रक्त की आपूर्ति से एक संबंध स्थापित करता है, जिससे उसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने और भ्रूण के रूप में विकसित होने में मदद मिलती है। सच्चाई का क्षण प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ आता है, जो आमतौर पर एक ब्लड टेस्ट होता है, जो हार्मोन HCG या ह्यूमन कोरिवाजेनिक गोनाडोट्रोपिन के स्तर को मापता है। यह हार्मोन इम्प्लांटिंग भ्रूण द्वारा उत्पन्न होता है और प्रेगनेंसी का एक निश्चित संकेत है। यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो यह अपार खुशी और राहत का क्षण होता है। फर्टिलिटी क्लिनिक
फिर कुछ हफ्तों में फॉलो अप ब्लड टेस्ट और एक शुरुआती अल्ट्रासाउंड स्कैन शेड्यूल करेगा। यह पहला अल्ट्रासाउंड एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि यह अक्सर पहली बार होता है जब माता पिता अपने बच्चे के दिल की धड़कन की छोटी सी झलक देख पाते हैं, जिससे एक व्यवहार्य प्रेगनेंसी की पुष्टि होती है। एक बार दिल की धड़कन की पुष्टि हो जाने के बाद प्रेगनेंसी को काफी हद तक स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण की गई प्रेगनेंसी की तरह ही माना जाता है। देखभाल आमतौर पर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से एक नियमित प्रसूति विशेषज्ञ को ट्रांसफर कर दी जाती है। मां गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व अपॉइंटमेंट, चेकअप्स और स्कैन के मानक शेड्यूल का पालन करेगी, जबकि शुरुआत अत्यधिक चिकित्सकीय थी। प्रेगनेंसी यात्रा का बाकी हिस्सा बच्चे की पहली किक महसूस करना, पेट को बढ़ते हुए देखना और नर्सरी तैयार करना एक यूनिवर्सली चेरिश्ड एक्सपीरियंस है। इस अविश्वसनीय यात्रा का अंतिम गंतव्य निश्चित रूप से बच्चे का जन्म है, विज्ञान, आशा और दृढ़ता का चरण। आईवीएफ पर विचार करने वाले या वर्तमान में इससे गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आशा बनाए रखना आवश्यक है। ये मार्ग भावनात्मक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है और सफलता हमेशा पहली कोशिश में गारंटी नहीं होती है। हालांकि यह एक ऐसा मार्ग है जिसने लाखों फैमिलियों का निर्माण किया है। अपने सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहें, अपने पार्टनर, दोस्तों, परिवार और मेडिकल टीम पर। याद रखें कि आपका हर कदम आपके सपने की ओर एक कदम है। आधुनिक चिकित्सा ने यह असाधारण अवसर बनाया है, विज्ञान का एक चमत्कार जो जीवन का अंतिम उपहार लाता है। पॉजिटिव रहें, अपने प्रति दयालु रहें और यात्रा पर ट्रस्ट।